तो आगे का क्वेश्चन ये लिया है, क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी। ये एक फिगर है ए बी सी, उसमें कह रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू डी। ए बी जो है ना, और ये डी ई, ए बी और ये जो डी ई है पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू डी। थोड़ा सा डायग्राम जो है सही करना होगा, डायग्राम में पैरेलल दिख नहीं रहा है, तो हमको पैरेलल करना है, ठीक है। ए बी पैरेलल टू डी ई, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू डी ई। फिर ये जो डी बी है ना, इसके पैरेलल यहाँ पर हम लोगों को इसके पैरेलल, ठीक है, इसके पैरेलल लगाना है। ये हो गया हमारा डायग्राम, अभी पैरेलल दिख रहा है। कह रहा है ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी और ये डी ई पैरेलल है, ये डी ई और ये ए बी पैरेलल है, ये ए बी और ये डी ई पैरेलल है। दूसरा बी डी इज पैरेलल टू ई एफ, बी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ये दो कंडीशन दिया हुआ है, मतलब हुआ कि ये जो है इसके पैरेलल है और ये जो है इसके पैरेलल है। अलग अलग सिंबल दे दी, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन है। तो बोलता है कि डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी, डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी निकालो। ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। हमको प्रूफ क्या करना है, डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी। तो इसको अगर हम थोड़ा सा जो है इसको अगर हम ठीक से कर दें तो ये ए सी इधर आ जाएगा, डी सी बाई ए सी एंड सी एफ बाय डी सी। मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें तो इस रूप में आ जाएगा, डी सी बाई ए सी, है ना, डी सी बाई ए सी एंड सी एफ, ठीक है, सी एफ बाय डी सी, है ना। ये हमको प्रूफ करना है, सी एफ बाय डी सी, यही हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, यही तो प्रूफ करना है। जो जो दिया हुआ है उसके हिसाब से अब हम लोग रिलेशन निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। थैलिस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पहला क्या कंडीशन दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू डी, ए बी इज पैरेलल टू डी, ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ये किस ट्रायंगल में, ए बी सी में है, हम लोग उसमें देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में क्या है, डी ई इज पैरेलल टू ए बी। डी क्या है, ए बी के पैरेलल है, ये डी जो है ए बी के पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, सी डी बाई डी ए इक्वल टू सी ई बाई ई बी होगा। तो हमको क्या मिलेगा, सी डी अपॉन डी ए इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी, ठीक है। ये एक हमारा रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन आएगा हमारा बी डी पैरेलल टू ई एफ, बी डी पैरेलल टू ई एफ, बी डी पैरेलल टू ई एफ, यानी एंगल हमको लेना है ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी। इस ट्रायंगल को, इसको भूल जाएंगे, ये जो ऊपर में बच गया ना डी बी सी, इस ट्रायंगल को लेंगे क्योंकि उसी में है वो। इन ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है, डी बी सी क्या है, बी डी इज पैरेलल टू ई एफ, बी डी इज पैरेलल टू ई एफ, क्या है, बी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो ये जो है ये दोनों का रेशियो इस दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, बी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो हो जाएगा इधर सी एफ बाय एफ डी इक्वल टू सी ई एच बाय ई बी। ये हो गया हमारा दूसरा।
इक्वेशन। तो सी ई बाई ई बी दोनों में कॉमन है, सी ई बाई ई बी, सी ई बाई ई बी, सी बाई ई बी ये इतना वैल्यू हुआ, सी ई बाई ई बी का ही वैल्यू इतना हुआ, तो ये दोनों इक्वल हो गया कि नहीं? ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, क्या गेट, ठीक है, दिस इक्वल टू दिस, तो क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन डी ए इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ डी, क्योंकि इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गया, वही हम लिखे। अब हमको लाना क्या है, डी सी बाई ए सी, तो डी सी तो है ये ऊपर में, नीचे ए सी चाहिए, उसके बाद सी एफ बाय एफ डी है यहाँ, यहाँ डी सी चाहिए, ये लाना पड़ेगा तभी ना होगा। तो कैसे आएगा, हमको ए सी लाना है, ए सी क्या है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो ए सी कैसे है, ए सी कैसे होगा, ए डी प्लस डी सी होना चाहिए तभी ना ए सी होगा। तो अगर हम +1 कर दें तो सी डी प्लस ए डी ए सी हो जाएगा। इधर क्या है, सी एफ, ठीक है, सी एफ तो है ही, हमको चाहिए क्या, एफ डी, एफ डी के जगह पर डी सी चाहिए, इधर भी डी सी चाहिए, तो डी सी कैसे आएगा, यहाँ क्या है सी एफ, यहाँ क्या है सी एफ और यहाँ पर है एफ डी, तो सी एफ तो चाहिए ही, साथ में हमको क्या चाहिए, डी सी, डी सी कैसे होगा, डी सी कैसे होगा, ये एफ डी, ये डी सी तो तभी संभव है ना जब इसमें सी एफ जुड़ेगा, तो उल्टा देते हैं, ठीक है। तो अब हमको 1 जोड़ने से हो जाएगा, तो हम लोग पहले उल्टा कर देते हैं, डी ए बाई सी डी इक्वल टू एफ डी बाई सी एफ, और दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे, डी ए अपॉन सी डी प्लस 1 एफ डी प्लस सी एफ प्लस 1, दोनों तरफ 1 1 जोड़ देंगे, तो सब्ट्रैक्शन एडिशन हो जाएगा और हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा, ये हो जाएगा डी ए प्लस सी डी अपॉन सी डी, इधर हो जाएगा एफ डी प्लस सी एफ बाई सी एफ, ठीक है। अब देखो डी ए प्लस सी डी, डी ए प्लस सी डी, डी ए प्लस सी डी क्या हो जाता है, ए सी, इसलिए हम यहाँ लिखे ए सी और नीचे रह गया सी डी हमारा, ठीक है। उसके बाद इधर एफ डी प्लस सी एफ क्या है, एफ डी प्लस सी एफ, तो ये आ गया सी डी, एफ डी यहाँ से यहाँ और सी एफ यहाँ से यहाँ, तो इतना हो गया, ये क्या हो गया सी डी, तो ये हमारा हो गया सी डी अपॉन सी एफ। अब देखो इसको इधर ले आते हैं, ए सी इंटू सी एफ इक्वल टू सी डी इंटू सी डी इंटू सी डी, इसको इधर उड़ा के ले आएंगे, क्या हो जाएगा सी डी स्क्वायर, ठीक है। क्या निकालना है, सी एफ इंटू ए सी, उल्टा के लिख देते हैं, और क्या हो गया, यही तो प्रूफ करना है, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है थैलिस थ्योरम को यूज करते हुए हम इसको प्रूव कर लेंगे, बहुत आसान है, प्रैक्टिस की जरूरत है सिर्फ, ओके। ये भी क्वेश्चन जो है थैलिस थ्योरम पे ही बेस्ड है, तो डायग्राम को अच्छे से स्टडी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम इस तरह के क्वेश्चन। तो ये डायग्राम जो है यही क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है, उसके अंदर दूसरा ट्रायंगल बनाया है पी क्यू आर, ए से एक लाइन, बी से और सी से लाइन खींचा, तीनों से ही जो है इस ओ पर मिला दिया, उसके बाद इस तीनों पर एक एक पॉइंट लिया, पी क्यू आर तीनों को मिला दिया। बोलता है कि हम इसको इस तरह से ड्राइंग किया गया है, इस ट्रायंगल को इस तरह से ड्रॉ किया गया है कि जिसमें ये पी क्यू जो है ये ए बी के पैरेलल है, पी क्यू जो है ए बी के पैरेलल है, यानी दिया हुआ है ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। पी क्यू जो है ए बी के पैरेलल है, पी आर जो है ए सी के पैरेलल है, और ये पी आर जो है ए सी के पैरेलल है, मतलब ये जो है
इसके पैरेलल है। ठीक है, तो कहता है कि प्रूव कीजिए कि ये जो है और ये जो है ये भी पैरेलल होगा, BC और QR भी पैरेलल होगा एक दूसरे के। ये हमको प्रूव करना है ना। प्रूव करना है कि ये QR और BC जो है एक दूसरे के पैरेलल होगा, ये प्रूव करना है। यही हमारा क्वेश्चन है। ये इसके पैरेलल तो तभी ना होगा जब ये और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो सेम हो जाएगा, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से होगा। कैसे होगा? जो दिया हुआ उसी से हम आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप बन जाएगा, कुछ सोचना भी नहीं। पहला दिया हुआ है PQ पैरेलल टू AB। क्या दिया हुआ है? PQ पैरेलल टू AB। मतलब ये जो ट्रायंगल लेंगे उसका एक ये हिस्सा है, इस साइड को AQ को डिवाइड किया है, इधर BO को डिवाइड किया है, AO को डिवाइड किया और BO को। तो ट्रायंगल हमारा हो गया ABO या AOB। ट्रायंगल हम लेंगे AOB क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों उसी ट्रायंगल के अंदर है, इसीलिए। ठीक है, हम लेते हैं इन ट्रायंगल AOB। इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ये ना, ये ट्रायंगल AOB। ठीक है, उसमें क्या है? PQ इज पैरेलल टू AB। ये इसके पैरेलल है, तो ये और ये डिवीजन हुआ, ये और ये डिवीजन हुआ, इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या हो गया यहाँ पर? OP अपॉन PA इक्वल टू OQ अपॉन QB। ये एक इक्वेशन हो गया हमारा। ठीक है, फिर दे रहा है इन ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल, तो ये ट्रायंगल लेंगे AOC, ये वाला AOC, ये ट्रायंगल लेंगे AOC। ठीक है, तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं AOC। उसमें क्या दिया हुआ है? PR इज पैरेलल टू AC। ये PR जो है AC के पैरेलल है, तो डिवीजन किया ना, AO को इसमें और OC को इसमें डिवीजन किया, तो इसका रेशियो इक्वल होगा कि नहीं? ठीक है, तो उससे शुरुआत करते हैं। तो हो गया हमारा OP अपॉन PA, है ना। OP अपॉन PA इक्वल टू OR अपॉन RC, OR अपॉन RC। ये हो गया दूसरा है। OP बाय PA दोनों में है, तो ये दोनों इक्वल हो गया, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, तो इसलिए ये दोनों इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है, क्या मिला? OQ अपॉन QB इक्वल टू OR अपॉन RC। ठीक है, क्या क्या मिला? OQ अपॉन QB, OQ अपॉन QB, ठीक है। OR अपॉन RC, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल है, ये ट्रायंगल BOC का है। ठीक है, तो ये हो गया 10 अकॉर्डिंग टू थैलिस थ्योरम। ठीक है, 10 इन ट्रायंगल BOC QR is parallel to BC proved। और यही ना प्रूव करना है, BOC में आ गया ये दोनों पैरेलल, यही तो प्रूव करना था और प्रूव हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन था हमारा, तो बहुत आसानी से हो गया। बस थैलिस थ्योरम के ऊपर कमांड होना चाहिए, डायग्राम की समझ जो है अच्छा होना चाहिए, तो हो ही जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन लेके आ रहे हैं
ये डायग्राम है। इस डायग्राम में ABC एक ट्रायंगल है, उसमें एक DE लाइन खींचा हुआ है और कहता है कि एंगल B और C इक्वल है। एंगल B और C जो है ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। B एंड C जो है इक्वल है, ये दोनों ही इक्वल है। एंगल B और C इक्वल है। और कहता है ये BD जो है ये भी इक्वल है। BD और CE इक्वल है, तो हम इसको x मान लेते हैं। BD और CE इक्वल है तो ये भी x हो जाएगा, तो ये भी x हो जाएगा। BD को भी x मान लिए और CE को भी x मान लिए, क्योंकि दोनों इक्वल है। BD को भी हम x मान लिए, CE को भी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि BD और CE जो है इक्वल है। BD और CE इक्वल है तो दोनों को हम x मान लिए। ठीक है, क्लियर। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो कहता है कि ये DE और BC पैरेलल है, ये प्रूव कीजिए। ये दोनों पैरेलल तो तभी ना होगा जब इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो सेम होगा। इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो सेम होगा, तभी तो ये दोनों पैरेलल होगा। उसके लिए ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ पता करना है। अब एक बात ध्यान देना वाली बात है कि ये ट्रायंगल ABC है, उसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये आइसोस्केल हो गया, आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया जिसमें दो एंगल इक्वल है। तो जब दो एंगल इक्वल है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, उसका जो एडजेसेंट साइड है वो भी इक्वल हो जाएगा। इसका एडजेसेंट साइड ये है, इसका एडजेसेंट साइड ये है, और ये तो कॉमन साइड है, तो ये एडजेसेंट साइड ये दोनों अब इक्वल हो गया, तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। तो ये साइड इस साइड का इक्वल हो गया। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब है इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू एंगल C, है ना। देयरफॉर जब एंगल B और C इक्वल हो गया तो साइड भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर AB इक्वल टू AC, इसलिए AB और AC भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, AB और AC इक्वल हो जाएगा। अब AB के बदले हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB लिख सकते हैं, और AC के बदले क्या लिख सकते हैं, AE लिख सकते हैं प्लस EC, AE प्लस EC। अब ये AD और हम लोग DB को क्या मान लिए हैं, x। ठीक है, फिर AE रह गया, फिर EC, ये EC को भी x मान लिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BD इक्वल टू C। हम यहाँ लिख भी देते हैं, लेट BD इक्वल टू CE इक्वल टू x, यह मान लिए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इधर भी x है, इधर भी x है, ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या मिला, AD इक्वल टू AE, AD इक्वल टू AE। ठीक है, फिर लेट AD इक्वल टू AE इक्वल टू y हम मान लिए, AD इक्वल टू AE इक्वल टू y हम मान लिए फिर से, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो अब हमको निकालना क्या है, प्रूफ करना है ना। तो हम निकालेंगे हम लोग AD अपॉन DB। तो AD कितना है, AD को हम मान लिए हैं y, और DB को कितना मान लिए हैं, x। हो गया। एंड अब उधर भी निकालेंगे AE अपॉन EC, कितना आएगा, AE कितना माने हुए हैं, AE y है, इसको y लिख दिए, EC है ना, EC कितना माने हुए हैं, EC है ना, C लिखे या EC लिखे, बात एक ही है। BD लिखे या DB लिखे, एक ही बात है, तो ये भी x है, तो दोनों तो y बाई x है ना। देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। Thus in triangle ABC DE is parallel to
बी सी प्रूव। ठीक है, इसलिए ट्राइंगल ए बी सी में डी जो है बी सी के पैरेलल हो गया, क्योंकि ये रिलेशनशिप मिला, रेशियो ऑफ द साइड जो है दोनों तरफ का इक्वल है, इसीलिए ये पैरेलल हो गया। ओके, हैव अ नाइस डे। ओके बाय।